कोडिंग सीखने के बाद हमें स्टार्टिंग पैकेज क्या लगता है? जैसे कि आप सभी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपने बीटेक किया, आपने कोई कोर्स किया, आप कोई भी कोर्स करो, उस कोर्स को सीखने के बाद सबसे बड़ा हमारा जो लक्ष्य होता है वो ये होता है बहुत ज़्यादा पैसे कमाना। और तभी हम उस फील्ड में भी जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस चीज़ में आने लगता है जब हमें पैसे मिलने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है। और जब आप कोडिंग सीखते हो तो जानते हो, कोडिंग सीखते टाइम आपका दिमाग मोटिवेट कब होता है? आपका दिमाग मोटिवेट तब होता है जब आप ये सोचते हो, कोडिंग सीखते टाइम की बात कर रहा हूँ, कि कोडिंग सीखने के बाद आपको जो स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा या फिर हाईएस्ट किस लेवल तक आप जा सकते हो, कितना ज़्यादा अमाउंट आपको मिलने वाला है, आप अपने फ्यूचर को सोच के मोटिवेट हो जाते हो और वही फ्यूचर को सोच के मोटिवेट होके आप कोडिंग जल्दी सीखते हो। खैर, कोडिंग सीखने के बाद स्टार्टिंग पैकेज क्या लगता है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप फ्लटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डार्ट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, फ्लटर सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे मैं, अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो वहाँ पे आप शुरू से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ कि पैकेज कितना लगता है। अगर आप कोडिंग सीख लिए तो स्टार्टिंग पैकेज यानी मंथली सैलरी आपकी कितनी लगेगी। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है दोस्तों कि आपने सीखा कितना है। ठीक है, अगर कोई मुझे ये बोले ना, अच्छा तो मैं जो ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि पैकेज क्या लगता है, वो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने जॉब नहीं किया है, पर हाँ मैंने हायरिंग की है, बहुत लोगों की हायरिंग की है। ठीक है, बहुत लोग मतलब मेरे जो ऑफिस के टीम मेंबर्स हैं ना, अब तक मैंने 100-150 लोगों की हायरिंग की है। और एंड्रॉयड, PHP, फ्लटर, यूनिटी के लिए गेम डेवलपर्स हायर किए हैं, UI UX बहुत लोगों को हायर किया, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, ऑन साइट, ऑफ साइट, सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये इसलिए मैं आपको बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि स्टार्टिंग पैकेज आपका कितना लगेगा। सारी चीज़ें मैटर जानते हो कहाँ पे करते हैं? आपकी नॉलेज पे। देखो, मैं कभी भी या कोई भी कंपनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस 5 साल का है ना, तो भी मैं आपको, अगर आप हाईएस्ट पैकेज की डिमांड करते हो तो भी मैं आपको, या मैं क्या छोड़ो, कोई भी कंपनी आपको ज़्यादा पैकेज नहीं देगी अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो। लेकिन अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपने मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का है, ठीक है, तो भी आपको हाईएस्ट पैकेज मिल जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे टीम मेंबर आए हैं, हालांकि अभी उसमें से कुछ टीम मेंबर्स नहीं है, बट ऐसे ऐसे टीम मेंबर्स को भी मैंने हायर किया है कि उन्होंने 1 मंथ में नहीं, 1 ईयर में 80% तक की हाइक ली है। 60-80% तक की हाइक उन्होंने ली है। ठीक है, तो ये हाइक मतलब उनकी सैलरी की इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, और ये सब कुछ पॉसिबल होता है आपका इंटरेस्ट, आपका नॉलेज कितना ज़्यादा है। ठीक है, मान लो कि आपने 6 मंथ सीखा और बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आप हर तरीके के एप्लीकेशन को बना सकते हो। मान लो आपने फ्लटर सीखा, एग्जांपल के तौर पे आपने फ्लटर सीखा, फ्लटर सीखने में आपको 3 से 6 महीने लगे विद प्रैक्टिस के साथ, और बाकी के 6 महीने, देखो क्या होता है ना, एक चीज़ को मान के चलो कि कभी भी जब आप कोडिंग सीखते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 1 घंटे कोडिंग सीख रहे हो, बाकी 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी दिन आप वेले बैठे हो या अदर काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन है, आप दिन भर कोडिंग करो। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 महीने में सीखोगे, आप 1 महीने में भी सीख सकते हो, आप 10 दिन में भी सीख सकते हो। आप कितना उसको सीरियस ले रहे हो और कितनी जल्दी समझ रहे हो, ये डिपेंड करता है। आपका माइंडसेट कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि देखो क्या है, बहुत लोगों को मैंने देखा है 4 व्हीलर सीखने में कितनों को महीने लग जाते हैं, 2 महीने लगते हैं, कोई 2 हफ्ते में सीख जाता है, कोई 10 दिन में भी सीख जाता है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। इवन शायद उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के डाला भी था, शायद, इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैंने गाड़ी चलाना कंप्लीटली, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं ट्रैफिक वगैरह हर जगह चला सकूँ, सिर्फ मैंने 2 घंटे में सीखा था। और ये बिल्कुल सच है, ये मेरे सभी दोस्त जानते हैं कि मैंने गाड़ी चलाना सिर्फ 2 घंटे में सीखा था। चलाने के मतलब जब मैं सीखा ना, उसके बाद में मैं 25 किलोमीटर तक ट्रैफिक में स्टेशन रोड पे मैं लेकर गया था गाड़ी को, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। क्योंकि गाड़ी चलाने में समझना क्या था, मुझे गियर्स को समझना था, उसके स्टीयरिंग को समझना था, थोड़ा बहुत बैलेंस को समझना था, और जो मतलब आसपास के जब गाड़ियाँ आती जाती हैं तो उस चीज़ को बस मुझे समझना था कि कैसे मुझे टर्न्स वगैरह लेने हैं। बट मैं 2 घंटे में बहुत अच्छा सीख गया था। तो अगर आपको कोडिंग सीखनी है, या फिर आप सीख रहे हो, या फिर आप सीख चुके हो, आपको पता होगा, जो लोग सीख चुके होंगे उनकी बात अलग है, बट अगर आप सीख रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट सच में बहुत ज़्यादा है, 1 मंथ भी काफ़ी आपको फ्लटर सीखने के लिए, डार्ट सीखने के लिए। आपका माइंडसेट बस होना चाहिए। खैर, सीखने के बाद आपका जो पैकेज लगता है,
स्टार्टिंग पैकेज की बात कर रहा हूं आपकी मैं, ठीक है। आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, या फिर आप कह लो कि आपने 6 महीने प्रैक्टिस की है और 6 महीने का आपका इंटर्नशिप है। ये दोनों को हम मिला देते हैं, 1 साल इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप समझ सकते हो कि आपको 20 to 25, 30 के बीच में आपको पैकेज मतलब 20,000, 25,000 या फिर 30,000 का आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। पर ज्यादातर कंपनियों को जब आप ज्वाइन करते हो ना, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर कंपनी का अलग अलग पैकेज मिलेगा। हार्डली 5,000 का फर्क मिलेगा, 5 से 10, उससे ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपका अगर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो शायद ज्यादा फर्क देखने को मिले। अगर आप स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन करोगे तो ज्यादा पैकेज नहीं मिलेगा अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो। बट मैं बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूं कि अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो, स्टार्टअप या फिर एक्सपीरियंस्ड मतलब बड़ी कंपनी हो, तो वहां पे आपको 15 तो नहीं बट 20 से स्टार्ट हो गया, 20, 25, 30 तक आपको मिल जाता है। पर यह भी तब मिलता है जब आप उनके टास्क को कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो यहां तक आपकी सैलरी पैकेज स्टार्टिंग रहती है। उसके बाद 2 साल 3 साल बाद आपके परफॉर्मेंस के ऊपर वो लोग हाइक देते रहते हैं, इंक्रीमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि स्टार्टिंग सैलरी ठीक है आपका 20 लग जा रहा है, बट वो 20 की भी मैं बोलूंगा 20 ही क्यों सोचना। मैंने जब मेरे टीम में एक बंदे को हायर किया था, मैंने स्टार्टिंग सैलरी उसकी 40,000 अबाउ दी थी, जिसको 1 साल का बस एक्सपीरियंस था, ठीक है। पर ये चीज़ें कैसे होती हैं, देखो समझना बस आपको इतना कि आपको नॉलेज कितना है, ये आपको बस मतलब कंप्लीटली नॉलेज से भरे हो तो आपके पास अगर 3 महीने का भी एक्सपीरियंस है, स्टिल आपको 50,000 का पैकेज पर मंथ का मिलेगा, यानी कि 6 लाख का पैकेज ईयरली आपको मिल सकता है। इट्स पॉसिबल, मैंने दिया है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी और भी कंपनीज देती हैं, स्टार्टअप्स भी देती हैं और एमएनसीज कंपनीज वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी देती हैं। बट आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नॉलेज थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। थ्योरेटिकली नॉलेज ठीक है, थ्योरी आपको थोड़ा बहुत याद है, चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप कितने स्ट्रांग हो, क्या टास्क को कितनी जल्दी समझते हो, लॉजिक कितना स्ट्रांग है आपका, ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्टार्टिंग पैकेज कितना लग सकता है कोडिंग सीखने के बाद। मैं सिर्फ फ्लटर का एग्जांपल लिया, बट ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी नॉलेज पे। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, कोई भी बुरी नहीं है। एक आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया तो लगभग सारे सेम ही होते हैं, सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो तो। पर पहला तो स्टार्टिंग वाला ही बस हार्ड रहता है, और वो हार्ड नहीं रहता, बस सारा माइंडसेट सब दिमाग का खेल है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे फेस करना पड़ा था, इसलिए मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जिनको सच में जॉब वगैरह की नीड है या फिर वो ऐसे वीडियो फाइंड कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।